जय हिंद फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। फ्रेंड्स, आपका भाई, आपका दोस्त और मेरे से अगर मेरे पिता तुल्य, मेरे अंकल तुल्य कोई देख रहे हैं तो उन सभी को प्रणाम। गाइज, आई स्ट्रांगली रिकमेंड वॉचिंग माई ऑल दी वीडियो टू गेट एन एडवांटेज फॉर योर फ्यूचर। हमेशा की तरह आज फिर मैं कह रहा हूं, भगवान के आशीर्वाद से सब फिट होंगे, फाइन होंगे, खुशहाल होंगे, हेल्दी होंगे, वेल्दी होंगे और प्रॉस्पेरस होंगे। बिना किसी विलंब के मैं आपको आज की शुरुआत करने जा रहा हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, टुडेज आवर टॉपिक इज मॉडल्स एंड इन मॉडल्स second last model we begin today. So today's our topic is dare. What is the topic? Dare. What is the topic? Dare. What is the meaning of dare? Dare means हिम्मत होना, दुस्साहस होना, अपने आप में एक पावर बताना कि मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं चढ़ सकता हूं। I dare that I can climb on the mountain. मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं पर्वत पर चढ़ सकता हूं। मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं चोरों को पकड़ सकता हूं। मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं दिन रात मेहनत करके इस दुनिया का सबसे बड़ा जीनियस बन सकता हूं। इसी तरीके से अपन हमेशा की तरह जैसे अपन सबसे पहले क्या देखते हैं? फॉर्मूला। क्या देखते हैं? फॉर्मूला। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? सब्जेक्ट प्लस यस फ्रेंड। सो again I am repeating, subject plus dare plus V1 plus object plus full stop. Okay, so you know well what is the meaning of subject? The person who does the work. What is the subject? The person who does the work. जो व्यक्ति काम को करता है वह सब्जेक्ट कहलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खाना खाते हैं। What is the subject? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमारे सर नदी में तैरते हैं। व्हाट इज द सब्जेक्ट? हमारे सर हो गए। ओके, सो नेक्स्ट इज मॉडल वर्ब। क्या है? मॉडल वर्ब। क्या मतलब होता है इसका? दुस्साहस या हिम्मत। नेक्स्ट क्या है इसके बाद में? V1। आफ्टर डेट ऑब्जेक्ट, आफ्टर डेट। ओके, सो डेयर का 3 टाइम्स में लिख रखा है जो इसमें यूज होता है। आज, कल, फ्यूचर और पहले होती थी, अभी हो रही है, इसमें ये यूज होता है। डेयर का हिंदी अर्थ होता है दुस्साहस करना या हिम्मत होना। और डेयर का जो यूज होता है वो मेन वर्ब एंड मॉडल वर्ब दोनों में होता है। मेन वर्ब जानते हैं क्या होता है? मेन वर्ब। व्हाट इज मेन वर्ब? क्विकली। एक्शन वर्ड। क्या होता है? एक्शन वर्ड। क्या कहलाता है? मेन वर्ब। जैसे जाने को कहते हैं गो और आने को कहते हैं कम। जाना, आना, रोना, हंसना, उठना, बैठना, पढ़ना, पढ़ाना, ये सब क्या है? मेन वर्ब होता है। गो कम, जाना, आना, बैठना, उठना, सिट स्टैंड, सिट स्टैंड। आर यू गेटिंग? ओके, तो इसका यूज किस किस में होता है? मेन वर्ब एंड मॉडल वर्ब दोनों में होता है। अब डेयर का प्रयोग पॉजिटिव वाक्य में हो तो 2 + V1 का प्रयोग होता है। समझ गए? डेयर का यूज अगर पॉजिटिव वाक्य क्या होता है? पॉजिटिव वाक्य वो होता है, सकारात्मक वाक्य वह होता है जिसमें नेगेटिव का यूज नहीं हो, जिसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाए, जिसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाए और क्या नहीं हो? नेगेटिव का यूज नहीं हो। वो क्या होते हैं? पॉजिटिव वाक्य होते हैं। जैसे मैं खाना खाता हूँ, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव। स्पीक लाउडली। मैं खाना नहीं खाता हूँ। क्या मैं खाना खाता हूँ? पॉजिटिव है या इंट्रोगेटिव है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव। नेक्स्ट, अब देखिए, उसकी यहाँ आने की हिम्मत नहीं होगी। उसकी यहाँ आने की हिम्मत नहीं होगी। सबसे पहले क्या लिखोगे? ही। आगे क्या है? गी। तो विल, ही विल डेयर। अच्छा, नॉट है, नॉट। ही विल नॉट डेयर टू come here. He will not dare to come here. He will not dare to come here. He उसको क्या कहते हैं? उसकी को he will not। देखिए, सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट। आगे क्या है? गा, गे, गी आ गया तो will का यूज हो गया। आगे अपन नहीं का यूज में ले रहे हैं तो आपको पता है जब इसके बीच में क्या जाएगा? नॉट।
प्लस V1। ओके बेटा, तो यहाँ ही विल नॉट डेयर टू, ही विल नॉट डेयर टू कम हियर। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा सर ने, अगर पॉजिटिव वाक्यों में हो तो 2 + V1 का प्रयोग होता है। अब देखिए ही विल नॉट डेयर, अब 2 कम क्यों आया, यह 2 + V1 का प्रयोग होगा। हाँ, तो नेगेटिव में भी हो रहा है ना, नेगेटिव में भी हो रहा है, हाँ नेगेटिव में भी हो रहा है, तो उसकी यहाँ आने की हिम्मत नहीं होगी। ही विल नॉट डेयर टू कम हियर। अब देखो 2 कम तो बेटा यहाँ पॉजिटिव हो गया ना, यहाँ स्पेशलाइजेशन डायरेक्शन बता रहा ना, उसकी जयपुर जाने की हिम्मत नहीं है। ही विल नॉट या ही डज नॉट डेयर टू गो जयपुर। अब 2 क्या है यहाँ पर, प्रीपोजिशन हो रहा है, डायरेक्शन का प्रीपोजिशन हो रहा है, किसी दिशा विशेष के लिए जाने के लिए किसका यूज होता है, 2 का। मैं गांव नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो टू विलेज, आई डू नॉट गो टू विलेज। मैं बैठता नहीं हूं, आई डू नॉट सिट। मैं दोबारा आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिए, यहां पे ये क्या है, 2 प्रीपोजिशन, और यहां पे यहां आने का ये क्या हुआ, डायरेक्शन, एक स्थान, यहां आना क्या हुआ, डायरेक्शन, स्थान क्या हुआ, स्थान। अब मैं कह रहा हूं मेरी यहां आने की हिम्मत नहीं है, कहां पर, यहां, क्या कहूंगा, आई डू नॉट डेयर टू कम हियर। अब आई यू गेटिंग, यहां आना क्या हुआ, एक स्पेशलाइजेशन हो गया। तो इधर आना, किसी डायरेक्शन दिशा की तरफ आते हैं तो कौन सी प्रीपोजिशन का यूज होता है, 2 का। समझ में आ रहा है? ओके, एक बार जोर से बोलो, उसकी ही विल, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट कौन सा है, तुम्हें ऐसे कहने की हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें ऐसे कहने की हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें ऐसे कहने की हिम्मत कैसे हुई। जैसे कोई गर्ल्स है या कोई दूसरी गर्ल्स है, आपस में कभी कभार कोई बात हो जाती है तो एक गर्ल्स दूसरी को बोलते, तेरे ऐसे कहने की हिम्मत कैसे हुई, तेरी जवान निकाल लूंगा, तू जानती नहीं है मैं कौन हूं, ले कर ले, मैं मेरे भाई को बोलूंगी और तेरे पापा को फोन करेंगे। या कभी कभी 2 लड़के लड़ मरते, ओए तूने गाली दी, ओए तूने, पता हो ऐसे तो कुछ नहीं हुआ, तेरे ऐसे कहने की हिम्मत कैसे हुई। तो हाउ डेयर, हाउ डेयर, डेयर क्या है यहां पर, मॉडल हेल्पिंग, हाउ डेयर यू से डेट, हाउ डेयर यू से डेट। आपकी रोटी खाने की हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर टू ईट फूड, हाउ डेयर यू ईट फूड। आपकी वहां जाने की हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू टू गो, हाउ डेयर, आपकी यहां बैठने की हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू टू सिट, हाउ डेयर यू सिट हियर। ओके, नेक्स्ट, वे लुटेरों का सामना करने की हिम्मत करेंगे। तो दे, वे को क्या कहते हैं, दे, आगे विल, दे विल, फेस द, दे विल डेयर टू फेस, दे विल डेयर टू फेस द robbers। देखो देखो क्या कहते हैं, वे, लास्ट में क्या आ रहा है, गागेगी, तो गागेगी जब आए तो क्या लगाएंगे, वेल, और यहां फिर क्या आ रहा है, हिम्मत होना, डेयर, क्या करने की, सामना करने की, टू फेस, टू फेस,
Are you getting? Speak loudly. They will dare to face the robbers. Are you getting? Yes, sir. पक्का पक्का. Yes, sir. वह पढ़ने की हिम्मत नहीं करता. अब देखो वह को कहते हैं he does not. He does not dare to study. Very good. He does not. He does not dare to study. Are you getting? Yes, sir. Okay. So now I will call to all the students for oral class. Okay. So are you ready? Yes, sir. My dear friends, you are looking in josh. आप मुझे आज एनर्जेटिक लग रहे हैं, पावरफुल लग रहे हैं और मुझे लग रहा है कि आज की क्लास को आप फोड़ डालोगे. चलो फर्स्ट क्वेश्चन, आपका क्या नाम है? What is your name? What is your name? What is Your name. आपकी स्कूल का क्या नाम है? What is your school name? What is your School name. आपके पापा का क्या नाम है? What is your father's name? What is your Father's father's name? name. What is your Father's name. आपकी माताजी का क्या नाम है? What is your mother's name? What is your Mother's name. आप क्या काम करते हो? What work do you do? What do you do? What do you do? आप क्या करते हो इसका मतलब है ना? Yes, What sir. do you do? आप क्या करते करते हो? हो. आप क्या खाते हो? What do you eat? Food. What do you Eat food. आप कहाँ रहते हो? Where do you live? Where do you Live. आप कल कहाँ रहोगे? Where will you live tomorrow? Where will you Live tomorrow. Where will you Live tomorrow. उसकी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? How dare he needs to come here? How dare he need to come here? How dare he need to come here? तुम उसे जानते हो? Do you know him? तुम्हें जल्दी जगना चाहिए. You should wake up early in the morning. तुम्हें सुबह जल्दी जगना जगना चाहिए. चाहिए. आप कंप्यूटर चलाना जानते हो? Do you know how to operate the computer? Do you know how to operate the computer? क्या आप गाना गा सकते हो? Can you sing a song? Can you Sing a song. sing a song? राधा को बुलाओ. What do Radha? मैंने कहा I said. मम्मा खाना बनाएगी. Mama will cook food. मम्मा will cook food. मैं खाना खाऊंगा. I will eat food. I will Eat food. टेंस कितने प्रकार के होते हैं? There are three types of There tense. are three types of Tense. tense. कौन कौन से? Present, past, future. टेंस को कितनी कैटेगरी में बांटा गया है? Three. How many category of tenses? Three. Present, Past, future. What is the meaning of present? Present means Vartaman. वर्तमान, the time which is going right now. Past means भूतकाल, the time has finished. The time has finished. जो समय बीत चुका है, जो कभी वापस नहीं आएगा, it's called past. Future, what is the future? भविष्य काल. भविष्य काल क्या होता है? ये the time which will come. The time which will Come. जो समय आएगा उसको क्या कहते हैं? भविष्य काल. भविष्य काल. या दिस इज कॉल्ड फ्यूचर Future टेंस. tense. फ्यूचर Tense. सामने देखो. Look ahead. सामने देखो. Look ahead. आगे बढ़ो. Go ahead. आगे बढ़ो. Go ahead. मैंने कहा. I said. अपना काम करो. Do your work. Do your work या mind your own business. Do your work या mind your own business. अपनी रोटी खाओ. Eat your. Eat your meals. Eat your meals. Eat your food. Eat your food. Eat your tiffin. Eat your tiffin. Eat your Tiffin. सुबह का हो तो eat your Your breakfast. breakfast. आप अपना सुबह का नाश्ता करो. दोपहर का हो तो eat your Breakfast. break. नहीं, दोपहर को क्या कहते हैं? सुबह को क्या बोलते हैं? Eat your breakfast. Eat your lunch. Eat your Lunch. आपकी स्कूल में जाते हो, लंच होता है, तो लंच के समय क्या खाते हो? लंच ही खाते हो. तो Yes, eat sir. your lunch. मैं मेरा लंच आपको नहीं दूंगा. I will not give you my lunch. I will not give you My lunch. मुझे छुओ मत. Don't touch me. अगर मुझे छूने की हिम्मत की
इफ यू डेयर टू टच मी आई विल, मैं प्रिंसिपल मैम को शिकायत कर दूंगा। आई विल कंप्लेन टू प्रिंसिपल मैम। इफ यू ट्राई टू टच मी आई विल कंप्लेन टू प्रिंसिपल मैम। अगर आपने मेरे से बदतमीजी से बात की तो मैं पापा को बोल दूंगा। इफ यू टॉक टू मी नॉनसेंस आई विल इन्फॉर्म टू पापा। सामने देखो, Look ahead. आगे बढ़ो, Go ahead. धीरे चलाओ, गाड़ी धीरे चलाओ, Drive slowly. अपना काम करो, Do your work. माइंड योर ऑन बिजनेस या डू योर Work. वापिस जाओ, गो Go बैक, back. वापिस जाओ, Go गो back. बैक। उसका ख्याल करना, टेक केयर हिम, टेक केयर Him. टेक केयर Him. सुनिए तो जस्ट Just लिसन, listen. सुनिए तो Just listen. आप मेरी क्यों नहीं सुनते हो? Why don't you listen लिसन me? टू मी? व्हाई डोंट यू Listen to me. आप मेरी क्यों नहीं सुन रहे हो? Why are you not listening me? Why are you not listening me? Why are you Not listening me? जल्दी आना, कम Come सुन, soon. जल्दी रोटी खाओ, ईट Eat सुन, ईट सुन, Quickly. ईट Soon. सुन, जल्दी करो, हरी Hurry अप, up. जल्दी तैयार हो जाओ, Get ready. Hurry up. गेट रेडी, हरी Hurry अप, तैयार हो जाओ, Be Be ready. ready. Hurry up. बी रेडी, Ready. अरे तैयार हो जाओ, गेट रेडी या बी Be रेडी। ready. मुझे देखने दो, लेट Look मी me सी, see. मुझे देखने दो, Let me see. इधर आओ, Come here. वहाँ जाओ, Go there. there. यहाँ बैठो, सिप Sit हियर, here. ऊपर जाओ, गो Go अप, there. झाड़ू लगाओ, स्वीप Sweep हियर, here. स्वीप हियर, Here. कपड़े दो, वॉश Wash योर your क्लॉथ, clothes. वॉश योर क्लॉथ, Clothes. कुंडी लगा दो, कुंडी लगा दो, गेट द पेग, गेट द पेग, या लेट्स, चलो कुंडी लगाते हैं, लेट्स गेट द पेग। ओके, इधर आओ, कम Come हियर, here. मैंने कहा आई I से, said. सुनते हो? Listen. Just listen. जस्ट लिसन, सुनते हो? Just listen. हाय, Hello. हाउ आर यू? I'm fine. क्या कर रहे हो? What are you doing? कहाँ पे हो? वे Where आर are यू? you? कितनी देर में आ रहे हो? How much time will you take? हाउ मच टाइम? हाउ मच टाइम विल यू कम या टेक? ओके, सो एक बार 2 मिनट के लिए प्रैक्टिस करते हैं। व्हाट, आपका क्या नाम है? What is your name? कहाँ रहते हो? Where do you live? आपका पापा क्या करते हैं? What is your father? व्हाट इज योर फादर? आपकी मम्मी क्या करती है? What is your mother? कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? In which class do you study? ओके फ्रेंड्स, सो आपसे रिक्वेस्ट है, आगे बढ़ते रहिए, बूंद बूंद से गड्ढे को बढ़ते रहिए। ध्यान रखना, अगर आप नहीं बढ़ोगे तो ये समय ऑटोमेटिक आपका इंतजार नहीं करेगा, ये निकलता जाएगा। क्योंकि दो खुद बढ़े नहीं बढ़े, प्रकृति इसको ऑटोमेटिक बढ़ाती रहती है। आप अपने बालों को कंघी करें नहीं करें, लेकिन टाइम समय के अनुसार प्रकृति उसको ऑटोमेटिक बढ़ाती रहती है। प्रकृति पे विश्वास कीजिए। अगर आपने अपने नियमों से आप नहीं चले तो आपको दुनिया या प्रकृति के नियमों के अनुसार चलना पड़ेगा और फिर उनके अनुसार जीवन भर जीना पड़ेगा। इसलिए अपने नियम बनाइए, मेहनत कीजिए, जीवन में आगे बढ़िए, और तो और अपने सपनों की उड़ान को पंख दीजिए। इतना उड़िए जिसकी आप सपने में भी नहीं सोच सकते। तो जय हिंद।